कन्नौज की महकती गलियों से निकलकर दी लल्लन टॉप की टीम मीशो के सौजन्य से आ पहुंची है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में। अब कानपुर की जितनी बात की जाए उतनी कम है, चाहे यहाँ का विश्व प्रसिद्ध चमड़ा उद्योग हो या शाम को गंगा किनारे मिलने वाली चाय, कानपुर की हर चीज है एकदम चौकस। इसके अलावा इस महानगर को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्योंकि ये है उत्तर भारत का सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब। सोचना भी मुश्किल है कि चमड़े की बात हो और कानपुर की बात ना हो। दुनिया का 8 से 15% चमड़ा कानपुर से ही निर्यात होता है। दुनिया भर में कानपुर के चमड़ा उद्योग का बोलबाला काफी सालों से है, पर अब इस उद्योग के हालात बदल रहे हैं। पिछले साल ही चमड़े के इस निर्यात ने 1.5 अरब का घाटा देखा। चमड़े की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल व रसायनों की उपलब्धता कम होती जा रही है और फिर आग में घी डाले महंगाई। आपकी और हमारी तरह कानपुर के चमड़े के कारखाने भी महंगाई की चपेट से बाहर नहीं है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के चमड़ा मैन्युफैक्चरर्स और विक्रेताओं से और जानते हैं वो कैसे दे सकते हैं महंगाई को मात। हम इस वक्त हैं कानपुर के जाजमऊ इलाके में, जहां पर हम हमराज टैनरी में खड़े हुए हैं। कैसे बनता है लेदर, जिसके लिए कानपुर विश्व प्रसिद्ध है? क्या पूरी प्रोसेस होती है, हम जानेंगे। सर, ये क्या होगा? ये रॉ हाइड है जो स्लॉटर से परचेज करके यहाँ पे हमारी फैक्ट्री में आई है और यहाँ से प्रोसेस हम शुरू करते हैं फिनिश लेदर का। ये जो लेदर है इसका जो है हम बेल्ट आर्टिकल बनाते हैं, बेल्ट का जो लेदर होता है, और सैडल आर्टिकल बनाते हैं, जो हॉर्स राइडिंग में जो सैडल काठी लगती है वो आर्टिकल इससे बनता है। उसके बाद मैम ये फ्लैशिंग मशीन है, इससे इसको फ्लैशिंग किया जाता है। उसकी जो नीचे जो मांस वगैरह होता है वो पूरा स्प्लिट हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर हम प्रोसेस में लेते हैं वो ड्रम में। इसमें ड्रम में लेने के बाद हम इसको वेट ब्लू प्रोसेस में ले जाते हैं, क्योंकि लाइमिंग के बाद अगर हम उसको ब्लू प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो लेदर ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। फिर ये ड्रम में लोड होगा, इसमें टैनिंग चलाते हैं हम। ये हमारा जो है ये फिनिश लेदर है, ये आर्टिकल है, ये सैडलरी का जो है ये फिनिश है। फुटवेयर जो डिवीज़न है, सैडल के जो डिवीज़न है वो ये लेदर परचेज करके ले आते हैं, फिर वो आर्टिकल बनाते हैं। हर ही चीज की महंगाई चारों तरफ बढ़ रही है। रॉ मटेरियल्स हो चाहे केमिकल्स हो, जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है लेदर प्रोडक्शन में, तो कारोबार पे क्या असर पड़ा? मैम, कारोबार पे ये असर पड़ा है जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो है बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब ज़मीनी तौर पे महंगाई है, ऊपर भी उसकी महंगाई, हर चीज़ महंगा हो गया है। करीब जो है 10,000 करोड़ के आसपास लेदर और लेदर गुड्स यहाँ से यूके और यूरोप पूरा और अमेरिका जाता था। हमारी इंडस्ट्री को सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है, अनऑर्गेनाइज्ड है, और तमाम जो है कुछ एक छोटे इश्यूज को लेकर के हमारी इंडस्ट्री बार बंद कर दी जाती है। जो भी सरकार आएगी, कोई सलाह कुछ देना चाहते हैं? जब भी इलेक्शन आता है तो सारी पार्टीज के जो जिम्मेदार पर्सन वो हमेशा आते हैं कि आपकी समस्या क्या है और समाधान क्या है, लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट किया, जो कहा, वो कुछ नहीं किया। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन माध्यमों पर शिफ्ट हो गई, इंटरनेट ने लोगों की बहुत मदद की। ऑब्वियसली बहुत कुछ ऑनलाइन बिकता है आजकल, तो वो दौर चल रहा है। सारी चीजें जितने भी गुड्स हैं, शूज हैं, बेल्ट्स हैं, बैग्स हैं, सब ऑनलाइन सेल होता है, बहुत अच्छा सेल होता है। महंगाई बहुत बढ़ी है चीजों को लेकर, रोजमर्रा की भी आपकी जिंदगी कहीं ना कहीं उसका असर आपको लगता होगा। कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहते हैं? महंगाई तो जानते कितना बढ़ चुकी है। जो आज के 1 साल पहले 110 रुपये किलो कड़वा तेल मिल रहा था, आज वो 180 रुपये मिल रहा है। हर चीज़ जो है बढ़ गई है। महंगाई चारों तरफ फैल रही है, किस तरह से अफेक्ट किया है इस पूरे बिजनेस को, उद्योग को, बढ़ती महंगाई? सारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है, ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस में पड़ा है, तो सभी के साथ कोई ऐसी आने वाली सरकारें हैं, जैसे जनता की तो मांग होती है, कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सलाह, कुछ मशवरा, कुछ देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँ कोई भी सरकार आए बस अच्छी आए, पब्लिक जो खुश रहे, बस वही मेरी दुआ है बस। सर, आप कैसे देखते हैं इस पूरे ऑनलाइन जो सिस्टम बना, इको सिस्टम बना है, लोग जा रहे हैं वहाँ पर और उनकी एक स्केल अप तो हुआ है बिजनेस, आपका क्या? देखिए, मेरा तो ये फ्यूचर में तो ये चीज़ बढ़नी है, क्योंकि मेन जो है सब ऑनलाइन पे ही जाएगा। तो हाँ, ये अपने कस्टमर्स को भी हम लोग ये चीज़ करते हैं कि उनका कांटेक्ट ले लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं,
वो भी ऑनलाइन हमसे इससे खरीद देंगे। कानपुर के लेदर उद्योग, खासकर जैसे आप कारोबारी हैं, ट्रेड करते हैं लेदर में, क्या असर पड़ा है, कैसा देखते हैं? देखिए, इधर 2 सालों से काफ़ी फ़र्क आया है कारोबार में। एक तो कोविड की वजह से, टूरिस्ट ना आने की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस बात का, ये चीज़ को लेके। रॉ मटेरियल्स काफ़ी फ़र्क आया है, हमारी लाइन में करीब 10 से 15% का फ़र्क आ गया है। कस्टमर को इसको अभी एक्सेप्ट करने में उसको मुश्किल हो रही है। कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे बिजनेसेस, सेलर्स ऑनलाइन माध्यमों पर आए हैं। इंटरनेट ने बहुत सुविधा कर दी है। बदलाव आया है कारोबार में, बहुत बड़ा फ़र्क आया है, क्योंकि कोविड ने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं हम लोगों को कि हमको किस तरीके से जाना है, किस पैटर्न में जाना है, और हम उस पैटर्न पे अब आगे बढ़ चुके हैं। बढ़ती महंगाई ने कानपुर के चमड़ा व्यापारी और कारोबारियों को तो परेशान किया ही हुआ है, पर कानपुर की जनता क्या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानी महसूस कर रही है इस बढ़ती महंगाई की वजह से? आइए जानते हैं उन्हीं से। महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई ने क्या महंगाई तो बढ़ ही रही है, इतनी महंगाई बढ़ रही, महंगाई कम कहाँ हो रही, गरीब लोग मरा जा रहा है। महंगाई किस तरह से कम हो रही है? ऑनलाइन पर चीजें जब ट्रांसफर हो गई तो कुछ लगा आपको? कॉस्ट वॉस्ट कम मिलती है? महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। कभी कभी अच्छा होता है प्रोडक्ट, कभी कभी नहीं होता है। मतलब एडवांटेज इसकी नहीं पसंद आए तो वापस कर दो, आपको 100% कैशबैक मिलेगा। इन शॉप्स में नहीं मिलेगा। कल को मैं आऊंगी, मैं बोलूंगी इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दे वोंट एंटरटेन। सर, जिस तरह से पूरी महंगाई बढ़ रही है, चीजें बहुत पहुंच से बाहर हो चुकी हैं आम जनता के, आपका क्या कहना है इस पूरी चीज? ज्यादा ही नहीं बढ़ोतरी हुई, थोड़ी बहुत तो बेयर कर सकते। आप क्या सोचते हैं? ऑनलाइन मीडियम बेहतर सुविधाएं देती है, क्या आपका सोचना है उसके बारे में? डायरेक्ट परचेसिंग वो अच्छा रहता है, ऑनलाइन में आपको भूल भुलैया भी कर दे सकते हैं। महंगाई तो मैम सबके लिए ही हो रहा है, जो भी है ये चीज़। इस समय अगर आप मार्केट को लेके देखते हैं तो अगर मार्केट में आ करके आप परचेस करते हैं कोई चीज़ें, तो यहाँ पे रेट क्या होता है कि एवरेज रहता है कि हाँ इसके बीच में ही रहता है। ऑनलाइन में आपको मतलब चीप से लेकर के महंगे तक में सारे ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। महंगाई तो खैर बढ़ ही रही है, बट आय भी अपने हिसाब से बढ़ ही रही है। सही है, जैसी भी है, जो भी है। आप ऑनलाइन शॉपिंग? यस मैम। मीशो जैसी ऐप्स पे कभी आपने शॉप किया है? यस यस। क्या खास बात लगती है, क्या बेहतर लगता है? प्राइसिंग हो गई, ऑफर्स हो गए, सारे बेटर आते हैं। मतलब हाँ, दुकान से तो बेटर ही है। महंगाई ने आज हर किसी को त्रस्त किया है। कानपुर के लोगों से बात करके भी आज हमें यही महसूस हुआ। इंसान चाहे जितना अपने आप पर फर्क पड़ने से रोक ले, लेकिन बढ़ती महंगाई पीठ ना भी तोड़े तो कमर में दर्द तो करवा ही देती है। खैर, ये कहानी जारी रहेगी, लेकिन अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। अगली मुलाकात होगी नवाबों के शहर लखनऊ में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।